स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास ऑफ एम एस वर्ड पार्ट 1। इस सेगमेंट में हम लोग वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है इसके बारे में बात करेंगे। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर हम काम कैसे करेंगे। आपके सामने में जो स्क्रीन नज़र आ रहा है आप उसे ध्यान से देखें। इसमें आपको टाइटल बार, स्टेटस बार, रिबन, टैब, ग्रुप, ऑफिस बटन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये सारे कुछ मिलेंगे। टॉप बटन पर अगर आप जाते हो तो आपको अपर लेफ्ट कॉर्नर पर मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज ऑप्शन मिलते हैं। इनका काम होता है कि आप अपने टैब को मैनेज कर सकते हो, विंडो को मैनेज कर सकते हो। इसका टाइटल बार है जहाँ पर एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम अवेलेबल रहता है, यानी इससे आपको पता चल जाता है कि आप कौन सा फाइल यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आपको मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार आपको कुछ कमांड को फास्टली यूज़ करने की फैसिलिटी देता है, जिसमें अंडू, रीडू, सेव, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और उसके बगल में आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में आप देखोगे कि आपके सामने में एक पूरा लिस्ट है, जितने भी फाइल आपने यूज़ किया। आप माउस को ऊपर नीचे होते देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सारे फाइल जो आपने बनाए हैं प्रीवियस में, वो सारा लिस्ट अवेलेबल है। उसके बगल में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, एग्जिट, क्लोज विंडो, ये सब सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यानी कि यहाँ से आप पूरे एप्लीकेशन को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आप जो आपके सामने में जो आता है वह है आपका रिबन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिबन में आपको मिलते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। इन सभी का अलग अलग काम है। जैसे होम का काम है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। तो आपको इंसर्ट जो है सो आपको मदद करता है पेज देने के लिए, टेबल, टेक्स्ट, सिंबल, हेडर, फुटर, लिंक, इन सभी को इंसर्ट करने की फैसिलिटी देता है। पेज लेआउट में आप पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, थीम्स, पैराग्राफ उन सभी को अरेंज करते हो। रेफरेंस में ऑथोरिटी, बाइबिलियोग्राफी, फुट नोट, इन नोट, टेबल ऑफ कंटेंट, कैप्शंस एंड इंडेक्स, इन सभी को आप तैयार करते हो। मेलिंग में जनरली आप देख सकते हो कि हाउ टू राइट अ मेल, हाउ टू मेक रिजल्ट, प्रीव्यू, फिनिश, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, इन सभी कामों को पूरा करते हैं। रिव्यू में आप देख सकते हो ट्रैकिंग, चेंज, प्रूफिंग, कमेंट्स, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट, इन सभी को देखते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन है आपका व्यू, इसमें हम देखते हैं विंडोज़, मैक्रो, डॉक्यूमेंट व्यू, शो एंड हाइड, जूम, इन सभी को हम लोग देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये सारा ऑप्शंस जो कि व्यू में आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मेरा माउस मूव कर रहा है, नीचे में भी देखिएगा तो आपको 5 व्यू बटन्स मिलेंगे। यानी दोनों जगह पर आपका इक्वल वे से काम करना है। जहाँ से भी आप पेज लेआउट के, प्रिंट लेआउट, फुल रीडिंग, वेब लेआउट, नॉर्मल, आउटलाइन, इन सभी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। जैसा भी आप यूज़ करना चाहो, ये आपकी सुविधा पर निर्भर करता है, क्योंकि ये आपको फैसिलिटी देता है कि मार्जिन के साथ काम करना है या किसी के साथ काम करना है। साथ ही साथ आपको रूलर एरिया मिलता है, टॉप एंड लेफ़्ट रूलर। आप उससे पता चल सकता है कि आपके पास कितना राइटिंग स्पेस है, कितना मार्जिन है। आप माउस के मूवमेंट को देख के समझ सकते हो कि दिस इज़ द मार्जिन एरिया। और जो आपका वाइट स्पेस नज़र आ रहा है वो आपका राइटिंग एरिया है। टॉप कॉर्नर पर आपको टैब मिलता है, इसको हम लोग आगे चल करके उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि आपका लेफ़्ट रूलर भी आपके सामने में है, उसके ऊपर में आपका मार्जिन एरिया शो करता है। तो और नीचे में आपको मिलता है स्टेटस बार। अगर आप स्टेटस बार को देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है कि हाउ मेनी पेज, आपने कितने वर्ड लिखे हैं, आपका लैंग्वेज क्या है, आपके कंप्यूटर में कौन से लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो। बेसिकली इंग्लिश इंडिया का रहता है। उसके बाद आपको उसी रेगुलर में अगर आप चलोगे तो देखोगे कि जूम इन, जूम आउट है दिया हुआ, जहाँ से आप 10% से लेकर के 500% तक जूम इन, जूम आउट कर सकते हो, या आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका जूम इन है तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं रहेगा, और अगर आपका जूम इन हो जाता है, जैसे आप जूम आउट कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो आप देखो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप इसको चाहोगे तो बढ़ा सकते हो, आप इसको बढ़ाते हुए देख सकते हो। देख लीजिए सामने में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के रूप में दिखलाया। देखिए आपका स्क्रॉल बार भी आपके सामने में आ गया, और माउस की मदद से मैं ऐसे ही आपको हिला करके दिखला रहा हूँ कि आप ये दाएँ बाएँ मूव करके देख सकते हैं। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर आपका बहुत ज़्यादा जूम है, जूम आउट जे करते के साथ वो आपका ऑफ हो जाता है, फिर आपको मिलता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, आप ऊपर नीचे उसे मूव कर सकते हो। तो साथ ही साथ जो आप देख रहे हो वहाँ पर कर्सर है, कर्सर आपको फैसिलिटी देता है, दिस इज़ द रेडी फॉर द राइटिंग।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आसानी से, जैसा कि हमने आपको भी टाइप करके दिखलाया हुआ है, आप टाइप कर रहे हो तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो। राइट करने के बाद जो भी काम आप करना चाहते हो इस जगह पर आप आसानी से कर सकते हो। दिस इज़ द राइटिंग एरिया, मतलब ये आपका ब्लैंक पेज है, आप यहाँ पर आसानी से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान दोगे कि माउस का जो पॉइंटर है वह जब मार्जिन एरिया में आ रहा है तो वो लेफ़्ट डाउन हो जाता है, जबकि ऊपर में राइट डाउन रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अब उसके फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, आप इस पावर पॉइंट की मदद से इसको समझने की कोशिश करो। दिस इज़ द शॉर्टकट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास A to Z तक के शॉर्टकट्स है, मैंने इस शॉर्टकट्स को दिया हुआ है। आप चाहो तो इसे अपने कॉपी पर भी लिख सकते हो, ये आपकी सुविधा के लिए है, आप बीच में रोक करके इसे लिख सकते हो। तो ये सारे शॉर्टकट्स मैंने आपको दे दिए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको दिया हुआ है कर्सर कंट्रोल करने के लिए कुछ बटन्स के यूज़, जो कि इसके नेक्स्ट में आपको मिलेगा। XYZ के बाद जैसे ही आप देखोगे आपके सामने में अवेलेबल रहेगा। तो ये आपको मदद करता है कि हाउ टू मूव योर कर्सर वन लोकेशन टू अनदर, जैसे लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, सभी की कम्बिनेशन को मैंने आपको दे दिया हुआ है। आप इसकी कम्बिनेशन की मदद से आप अपने कीबोर्ड वर्किंग स्टाइल को थोड़ा सा ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। बेटर होगा कि आप कीबोर्ड के साथ ज़्यादा काम करें। वंस अगेन वापस हम अपने विंडो में आते हैं और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इस जगह पर आप देखिए, जैसे कि हम लोग पहली बार जा रहे हैं, हम आपको सेव एज के साथ वर्क करके दिखलाते हैं। जैसे ही आप सेव एज क्लिक करोगे तो आप इस जगह पर देख लो, 1 मिनट, क्लिक किया, ये आपके सामने में सेव एज आ गया। सेव एज में सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके सामने में जितने भी फाइल बने हुए हैं, यहाँ पर सारा फोल्डर एंड फाइल का लिस्ट बना हुआ है। आप अपने फाइल के नाम को देख सकते हैं, जिससे कि आप डुप्लीकेट फाइल ना बनाएं। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। डुप्लीकेट फाइल बनाने से प्रॉब्लम क्या होगा कि वो ओवरराइट हो जाएगा, तो इससे आपको बचना है। साथ ही साथ आपका फाइल कहाँ सेव हो रहा है उसका लोकेशन आपको दिखलाया जा रहा है। साथ ही आप राइट लेफ्ट साइड में आप देखो तो आपके ड्राइव के नेम से अवेलेबल हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, उन सभी लोकेशन में जहाँ पर भी आप चाहते हो दे सकते हो। उसके बाद जो नीचे जो ब्लू कलर का एरिया नज़र आपके सामने में आ रहा है, इस जगह पर आप फाइल का नाम लिखोगे, जो भी आप अपना पसंदीदा नाम देना चाहते हैं। आप एक कैरेक्टर से लेकर के 255 कैरेक्टर्स के आप नाम दे सकते हो। उसके बाद नीचे में आपका डॉक्यूमेंट का टाइप होता है, जब आप उसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि वर्ड ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको लगभग टेक्स्ट फाइल बनाने में, वेब पेज बनाने में, मतलब कि HTML का फाइल बना सकते हैं, पुराने वेब फाइल, पुराने एप्लीकेशन के फाइल बना सकते हैं, नोटपैड, वर्डपैड, ये सारे का लिस्ट दिया रहता है। आप जो भी फाइल जिस स्टाइल में आप बनाना चाहते हो उस जगह पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस। आप इस जगह पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। और साथ ही साथ हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेव के पहले आपको एक टूल बटन मिलता है, जहाँ पर आप जनरल ऑप्शन पर जाओगे। जनरल ऑप्शन पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, मतलब कि आप वहाँ पर पासवर्ड दे सकते हो। सपोज़ देखो, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में ABC नाम कैरेक्टर दे करके मैंने पासवर्ड बनाया है, और मैं उसे जैसे ही ओके करूँगा तो हमसे रीटाइप मांगेगा, मतलब अपने पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। आप यहाँ पर दोबारा से ABC लिख करके उसको कंफर्म करेंगे, और कंफर्म करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे डायलॉग बॉक्स डिसअपीयर होगा। अब आपका काम है सेव को क्लिक करना। सेव को क्लिक करने के बाद आपका फाइल सेव हो चुका है, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अब हम इसे एक बार क्लोज करते हैं, वंस अगेन ओपन करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया, फाइल का नाम को क्लिक किया, ये हमसे एक पासवर्ड मांग रहा है। देखिए पासवर्ड डायलॉग बॉक्स आया। अब मैंने यहाँ पर गलत पासवर्ड दिया है, और गलत पासवर्ड का क्या इफेक्ट होता है आप देखो, ये आपको मैसेज दे रहा है कि पासवर्ड इनकरेक्ट, मतलब आप जो काम कर रहे हो वो गलत है, मतलब ये कि आप ओरिजिनल पर्सन नहीं हो। चलिए ओके करते हैं, और उसके बाद वंस अगेन ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि अगली बार हम सही पासवर्ड दें तो क्या होगा। ओके, आइए हम लोग वंस अगेन फाइल को क्लिक करते हैं, अब सही पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड देखिए आपका फ़ाइल खुल गया। तो इस तरीके से आप अपने फ़ाइल को सेव कर सकते हो, और ये आपको फैसिलिटी दे सकता है कि हाउ टू मैनेज योर फाइल। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।